नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझने वाले हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस और डिफेंस परीक्षाओं में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई देश दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करके उसे अपने देश में मिला सकता है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की भूमिका समझनी होगी। आज की वीडियो में हम इसे बहुत सरल भाषा में समझेंगे और साथ साथ यह भी देखेंगे कि इस टॉपिक से परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत। आधुनिक दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्टेट सॉवरेनिटी यानी राज्य की संप्रभुता। इसका अर्थ है कि हर देश अपनी सीमा के अंदर पूरी तरह स्वतंत्र है और कोई दूसरा देश उसकी सीमा में जबरन हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्टेट सॉवरेनिटी का क्या अर्थ है। उत्तर है किसी देश की अपनी सीमा के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होना। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के देशों को यह महसूस हुआ कि अगर युद्धों को नहीं रोका गया तो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है दुनिया में शांति बनाए रखना, युद्धों को रोकना और देशों के बीच विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर होगा 1945 में। यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य दस्तावेज यूनाइटेड नेशंस चार्टर कहलाता है। इस चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि कोई भी देश दूसरे देश की सीमा पर बल प्रयोग नहीं कर सकता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य दस्तावेज क्या कहलाता है। सही उत्तर होगा यूनाइटेड नेशंस चार्टर। यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 2 क्लास 4 बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस यानी राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेगा। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि कोई देश सेना भेजकर दूसरे देश की जमीन को अपने देश में शामिल नहीं कर सकता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर का कौन सा आर्टिकल बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, तो उत्तर होगा आर्टिकल 2 क्लॉज 4। अब जानते हैं कि एनेक्सेशन क्या होता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश के क्षेत्र को अपने देश में मिलाने की घोषणा करता है तो इसे एनेक्सेशन यानी विलय कहा जाता है। अगर यह प्रक्रिया बल प्रयोग से की जाती है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में अवैध माना जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एनेक्सेशन का अर्थ क्या है, तो किसी क्षेत्र को जबरन अपने देश में मिलाना ही एनेक्सेशन कहलाता है। आधुनिक समय में इसका बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन का युद्ध है। सन 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और युद्ध अभी भी जारी है। रूस ने यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करके उन्हें अपने देश में शामिल करने की घोषणा की, लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों और संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम को स्वीकार नहीं किया। इसी संदर्भ में कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध कब शुरू हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 2022 में। वर्तमान समय में मध्य पूर्व क्षेत्र में ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव और सैन्य संघर्ष देखने को मिल रहा है। यह संघर्ष दिखाता है कि आज भी दुनिया में युद्ध होते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। अब जान लेते हैं कि दो देशों की सीमाओं में परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से कब संभव है। अगर दो देश आपसी समझौते से सीमा बदलने पर सहमत हों तो सीमा परिवर्तन संभव है। इसके अलावा किसी क्षेत्र में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया जा सकता है, लेकिन जबरन कब्जा करके जमीन लेना सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रेफरेंडम का अर्थ क्या होता है, तो किसी क्षेत्र के लोगों से मतदान के माध्यम से राय लेना रेफरेंडम कहलाता है, जिसे कि हम हिंदी में जनमत संग्रह कहते हैं। अब इस पूरे विषय का निष्कर्ष हम समझ लेते हैं। आज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई भी देश दूसरे देश की जमीन को जबरन कब्जा करके कानूनी रूप से अपना हिस्सा नहीं बना सकता। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसी कोशिशों को अवैध मानते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि दुनिया में अभी भी युद्ध होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीतिक प्रयास शुरू हो जाते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कभी इस तरह की जानकारी लाएं तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।